बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की प्रेरणा से मथुरा जिले के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें बदलने जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए टेबल, कुर्सी एवं फर्नीचर से पूर्ण व्यवस्था करा दी गई है। अब जनपद के कोई भी बच्चा फर्श या टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर नहीं होगा। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत जिले के 663 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लगभग 15,000 फर्नीचर सेट उपलब्ध कराए गए हैं। इससे करीब 50,000 से अधिक बच्चों को सुविधाएं मिलेगी। एक बेंच पर कम से कम 3 बच्चे आसानी से बैठकर पढ़ सकेंगे। शिक्षा में सुधार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक विशेष पहल शुरू की गई है। जनपद के 495 ग्राम पंचायतों में से 101 ग्राम पंचायतों को आओ लौटाएं ब्रज की हरियाली कार्यक्रम के लिए चुना गया है। इसके तहत मियावाकी पद्धति से 101 लाडली वन स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक लाडली वन में कम से कम 3,000 पौधे रोपे जाएंगे। बच्चे पट्टी पर बैठा करते थे, आज उनके लिए बेंच की व्यवस्था की है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जितने हमारे मीडिया बंधु इसके एविडेंस हैं, इससे पहले क्या व्यवस्था रहती थी स्कूलों में। रोजाना उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, माँ उनके रोजाना धोती थी। लेकिन आज प्रशासन ने सरकार ने उन सब बच्चों के लिए हर विद्यालय में फर्नीचर मुहैया कराया है। आपकी अभी आपने कहा था मुड़िया पूर्णिमा विश्व का दुनिया का बहुत बड़ा यह गुरु पूर्णिमा का मेला ये ब्रज में गोवर्धन में गिरजा जी के रेती में संपन्न होने जा रहा है। उसकी सारी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। रोड से, सड़क से, सफाई से, आने जाने से, बनवे से, ये सारी व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से। और आगे आने वाले समय तक आप पाएंगे कि इसी तरह से हमारा शासन प्रशासन हमारी सरकार ऐसे कार्यक्रम संपादित कराने में हर तरह की तैयारी के साथ पूरी तरह समय पर मीटिंगों के माध्यम से अपनी उसमें और ज़्यादा से 4 साल तक जितने श्रद्धालु हम हैं उन सबको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कर सकें, ये हमारा कार्य। आज का कार्यक्रम बहुत खूबसूरत एक कार्यक्रम था। स्कूल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनको कुर्सी और बेंच सब दिया गया है। ऐसे सिर्फ बहुत काफ़ी दिनों से प्रयास करके कई लोगों ने CSR फंड के साथ ये पूरा जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब बच्चों को कुर्सी प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए मिल गया है। 100% मिला हुआ है। तो एक खुशी का दिन है, इसका उद्घाटन किया है। और दूसरा जब बच्चों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ लाडली के नाम करके बच्चों के लड़कियों के द्वारा पेड़ लगवाया है। ये भी बहुत बड़ा प्रयास था जो किया है। इसके लिए हम प्रशासन के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वच्छता को लेकर भी मैम आपने बात कही है कि ब्रज में यात्री आते हैं वह स्वच्छता का एक संदेश लेके जाएं। स्वच्छता के लिए भी मैंने यही कहा कि उधर कूड़ा करकट नहीं डालें। तो अगर कूड़ा है, अगर आप लोग स्थानीय लोग हैं तो आप खुद भी उससे हटा सकते हैं। तो लोग बाहर से आते हैं, उनको दिखाई न दे कि इतना गंदगी नज़र नहीं आना चाहिए। हमारा मथुरा का एकदम साफ़ सुथरा रखना हम सबका फ़र्ज़ है, पूरा सिटीजन का फ़र्ज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज मथुरा जनपद के सभी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में सभी छात्रों के लिए हम लोगों ने फर्नीचर, कुर्सी, मेज उपलब्ध कराया। अब कोई भी बच्चा ज़मीन पर बैठ करके, फर्श पर बैठ करके, टाट पट्टी पर बैठ करके यहाँ पढ़ाई नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा काम था। लगभग 50,000 बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। 663 स्कूल हैं और लगभग 15,000 फर्नीचर हम लोगों ने दिया है, जिस पे एक बेंच पे कम से कम 3 बच्चे बैठ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ 495 ग्राम पंचायतें हैं। 101 ग्राम पंचायतों में हमने मियावाकी पद्धति से आओ लौटाएं ब्रज की हरियाली कार्यक्रम के तहत 101 लाडली वन की स्थापना भी हम लोग कर रहे हैं और एक वन में कम से कम 3,000 पौधों का रोपण होगा। उद्देश्य यही है कि जो वनों का क्षेत्र था, कृष्णकालीन वन थे, सब समाप्त होते जा रहे हैं और गांव में हरियाली होगी। जब हरा भरा क्षेत्र होगा, वातावरण अच्छा होगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा आज आप स्वयं देखिए बच्चों में कितनी खुशी है। एक ज़मीन पर जब बैठते थे और अब कुर्सी मेज पर बैठने लगे हैं।
कि एक बच्चों में जो उड़ान उनके हौसलों को मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण का जिस तरीके के सहयोग मिल रहा है। आज माननीय सांसद जी थी, माननीय विधायक जी थे माट के, माननीय विधायक जी थे बलदेव के, और इस तरीके का हम लोगों का उत्साहवर्धन होता तो यहाँ के विकास के लिए जो जो कमियाँ हैं वो हम लोग पूरा करेंगे और ब्रज को पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा जनपद बनाएंगे।